नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी होगा। हिम्मत रखो। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। जज्बा और हिम्मत मजबूत रखना, सफलता जरूर मिलेगी। अंधेरा है तो उजाला होगा, इस बात का विश्वास रखना। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। अब इन ग्रह योगा योगों का वृषभ राशि पर जून के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस पर बात करते हैं। प्रिय मित्रों, साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास मैंने सारी विधियों को अपनाया है, लेकिन आप चंद्र राशि से, अपने नाम राशि से राशिफल देखेंगे तो सटीक मिलेगा आपको। सबसे पहले वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव की बात करते हैं। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर मेष राशि में राहु के साथ 12वें भाव में संचरण करें। शुक्र का 12वें भाव में गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, विलासिता के साधन उपलब्ध रहेंगे, प्रगति होगी, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र लाभ देता है। परंतु राहु के साथ गोचर करने के कारण थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अनावश्यक खर्चा नहीं हो, अंकुश लगाना पड़ेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग में, मालवीय योग में लगन भाव में संचरण करेंगे। और जब 18 जून से शुक्रदेव और बुध का लगन भाव में संचरण होगा, जबरदस्त लाभ की संभावना मेरे अनुभव के आधार पर नजर आ रही है। बुधदेव द्वितीय भाव के स्वामी को लगन से गोचर करना, धनयोग का निर्माण हो रहा है। कहीं से मिले धन की प्राप्ति होगी। मंगल देव का 12वें भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव से गोचर करना आपको अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध बनेगी। परंतु 27 जून के बाद मंगल देव जब द्वादश भाव से गोचर करेंगे तो कुछ सावधानियों की आवश्यकता होगी। नैतिकता का दामन पकड़ना होगा। बिना वजह जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात को देखना हो, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुछ खटास हो सकती है। लगन भाव में सूर्य का चतुर्थेश होकर उपस्थित होना भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि वृषभ राशि की लगन में इस समय सूर्य का 15 जून तक सूर्य यहीं रहेंगे। लेकिन किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सलाह और मशवरा से करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुध का द्वितीय और पंचमेश होकर लगन से गोचर करना मान सम्मान यश में वृद्धि का संकेत दे रहा है। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी कार्यशैली का लोग लोहा मानेंगे। और बृहस्पति देव का अष्टमेश और एकादश होकर 11वें भाव में संचरण करना धन प्राप्ति, और वो भी गुप्त धन की प्राप्ति का संकेत मिल रहा है। साथ ही मन की इच्छाओं की पूर्ति के द्वार भी खुलेंगे। शनिदेव 9वें और 10वें होकर कर्म भाव में गोचर नौकरी व्यापार में लाभ के नए रास्ते खोलेगा। और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। यानी संक्षेप में बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए भी जून का महीना कुछ अच्छे अवसरों का संकेत दे रहा है, लाभ का संकेत दे रहा है, सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज व्यवसाय नौकरी की बात करूं तो समय पहले से बेहतर होगा। कैरियर के हिसाब से मसले सुलझते हुए नजर आएंगे।
कार्य क्षमता और कार्य की गुणवत्ता की प्रशंसा होगी और इसी गुण के बल पर कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ये अलग बात है, कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन सफलता है। आप व्यापारी है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, परंतु मोटा मोटा जून का महीना अनुकूल फल देगा। चलिए मैं विस्तार से बात करता हूं कि वृषभ राशि वालों के कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, युवा, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रह नक्षत्रों का। और सबसे पहले मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूंगा। वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जून का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध देव लगन भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत सफलता का संकेत दे रही। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपके ऊपर ज्यादा निर्भर कर रही है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का लाभ मिलेगा, इसलिए मेहनत से मुंह मत मोड़िएगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे, प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर अच्छा संकेत दे रहे, परंतु जो लोग बाहर जाकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। कोई धोखा आपके साथ कर सकता है। अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा और विद्यार्थियों को खान पान में शुद्धता और नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना होगा। वैसे मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, लॉ और शोध के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना उत्तम संकेत दे रही, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान। युवाओं के लिए कैरियर, नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण लाभ और सफलता के अवसर प्राप्त होगा। परिवार का साथ अच्छा में, निजी जीवन में प्रगाढ़ता आएगी और निजी जीवन में जो संबंध है वो विवाह में परिणत हो सकते हैं, ऐसा संकेत भी नजर आ रहा है। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज की बात करूंगा, कारोबार की बात करूंगा, नौकरी की बात करूंगा, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी बुध देव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और 15 जून से सूर्य देव दूसरे भाव में आएंगे और 18 जून से शुक्र देव लगन भाव में आकर बुध के साथ युति करेंगे। शुक्र देव की और बुध देव की युति धन प्राप्ति का अवसर अच्छा देती है और दसम भाव के स्वामी शनि देव कर्म स्थान में ही अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। यानी जून का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। 11 जून से 26 जून के बीच में अकस्मात रूप से धन लाभ का अच्छा संकेत मिला है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, राजनीति के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। व्यावसायिक उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार होगा। संभव है कोई नई शाखा खोलने का अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। व्यवसायियों को कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम शुरू करने से पहले जानकार लोग, अनुभवी लोग और पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ही काम करना, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप होटल क्षेत्र में, रेस्टोरेंट में, इंटीरियर डेकोरेशन है, बुटीक है, आपका फैशन डिजाइनिंग है, वस्त्र है, ज्वेलरी का व्यापार है, तो लाभदायक स्थितियां नजर आ रही। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनने के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। 12वें भाव का राहु देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनाता है। यदि आप विदेशों में नौकरी के लिए प्रयास, पदोन्नति का अच्छे संकेत मिल रहे हैं। छोटे भाई बहन, सहकर्मियों, कर्मचारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। परंतु एक बात जो मेरी समझ में आ रही, मैं जरूर बताऊंगा कि व्यवसाय में आप कोई भी आपके साथ छल या धोखा ना कर दे, इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। लीगल मामला में व्यापारियों को इस महीने सावधान रहना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। इस महीने लगन भाव में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव की उपस्थिति रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल और बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, सामाजिक मामलों में आपकी पैठ रहेगी, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को खुशी देगा। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों के साथ मनोनुकूल लाभदायक क्षण मिलेंगे। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। शत्रु पक्ष थोड़ा सा हावी हो सकता है, इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए। शत्रु हावी नहीं हो, पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से संपूर्ण परेशानियों का हल प्राप्त होगा, इसलिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने व्यवसाय के लिए लिया गया कर्जा भी आप आराम से चुका सकते हैं।
तो पारिवारिक, कामकाज, नौकरी, एजुकेशन, सारे मसले अनुकूलता का संकेत है, बस थोड़ी सी सावधानी जरूर है। अब मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा। वृषभ राशि वालों में जून का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। छठे भाव में केतु देव का संचरण और मंगल देव पर उसकी दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी कुछ जगह आपको विशेष सावधानी बरतनी। स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ का भ्रम, संशय मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम कर सकता है। व्यर्थ का संशय और भ्रम से बचें। इस महीने अति से बचना बहुत जरूरी। अति का खाना, अति का बोलना, अति का सोना, अति का सोचना, इससे बचना होगा, अन्यथा परेशानी है। प्रकृति के साथ रहना होगा। इस महीने आपके लिए प्रकृति से साथ चलने से लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। सुबह का भ्रमण, समय का भोजन, ध्यान, प्राणायाम, ये सब आपको लाभ देंगे। फिर भी यदि आपको कोई हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, गर्दन पीठ में कहीं तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले और डॉक्टर को देखा, दवा समय पर ले। ये था वृषभ राशि वालों के लिए जून के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। यदि परेशानी कोई है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कैरियर हो, चाहे परिवार हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, जीवन की सुख शांति के लिए 800 ग्राम काले या सफेद तिल, 800 ग्राम उड़द, 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दें। मंगलवार दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले किसी मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ में दक्षिणा के साथ दान में दे दीजिएगा। ये उपाय करके देखिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ। और मंगलवार को करना, चारों मंगलवार कर देना। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा आंकलन था। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे
पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।